हाय एवरीवन, दिस इज शिवाली शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉक टेस्ट नंबर 3। ठीक है, तो ये आपके लिए जो अगर आप जेके हाई कोर्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जिसमें आपके 4 कंपोनेंट्स आते हैं, जिसमें अगर हम बात करेंगे करंट अफेयर्स आपके 25 मार्क्स का है। उसके अलावा आपकी जनरल इंग्लिश जो है ये 30 मार्क्स की है। देन आपका कंप्यूटर्स की बात करेंगे तो आपका 15 मार्क्स का है। और उसके अलावा आपका कोर्ट अवेयरनेस जो कि 10 मार्क्स की है। ठीक है, तो इसमें आपका करंट अफेयर और कंप्यूटर पोर्शन जो है, इसके ऊपर आज हम ये क्लास करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हमारी आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे जेके एसएसबी, एनटी, पटवारी या फिर जेके पीएसआई के एग्जाम के लिए भी ये क्लास आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिकॉज ये सारे के सारे कंपोनेंट्स में जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम ही होता है। तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपको काफी ज्यादा इसमें हेल्प मिलने वाली है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हु वॉन द मिस यूनिवर्स इंडिया टाइटल 2025? तो आपके सामने ये ऑप्शंस है, मनिका विश्वकर्मा, रिहा सिंघा, नंदिनी गुप्ता या फिर महक धिंगरा। इसका सही आंसर होगा मनिका विश्वकर्मा। ठीक है, तो ये आपका अगस्त ही में ही 18 तारीख को ये इसको क्राउन मिला है। और इस साल ये आपका 74th आपका पेजेंट था मिस यूनिवर्स, जो कि आपका थाईलैंड में होगा इस साल। तो इंडिया में से कौन रिप्रेजेंट करेगी इंडिया को? मनिका विश्वकर्मा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप लोग पढ़ के जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच टीम हैज वॉन द वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स 2025 टाइटल इन अगस्त 2025? So here are the options in front of you. Please mark down the correct answer. ये आपके सामने ऑप्शन है। इसका सही आंसर है साउथ अफ्रीका चैंपियंस ने ये आपका जीता है ये टाइटल। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आप पढ़ के जाना, क्योंकि स्पोर्ट्स के रिलेटेड काफी ज्यादा क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट, who has won the best actor award at 71st national films award? बहुत सारे बच्चे जो वीडियोस देखते हो तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप जो भी वीडियोस को देखते हो उनको लाइक जरूर करें अगर आपको उससे कुछ भी बेनिफिट मिलता है। तो इसका ऑप्शंस हम देखेंगे, शाहरुख खान, विक्रांत मैसी, बोथ ए एंड बी, या फिर कार्तिक आर्यन। तो ऑप्शन में इसका सही आंसर होगा बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो शाहरुख खान जो है इनको मिला है जो इनकी जवान मूवी है उसके लिए, विक्रांत मैसी को मिला है 12th फेल मूवी के लिए। तो ये दोनों को ये जॉइंट जो है ये अवार्ड मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, who has assumed charge as Controller General of Defense Accounts CGDA in August 2025? जल्दी से इसका ऑप्शन बताएं। यहाँ पे इसका सही आंसर होगा आपका राजकुमार अरोरा। राजकुमार अरोरा ने जो है किसको रिप्लेस करा है? मयंक शर्मा को जो है रिप्लेस करा। ठीक है, तो ये आप लोग याद रख लेना, ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, who is the author of the book titled MS Swaminathan, The Man Who Fed India? तो ये आपके सामने इसके ऑप्शंस हैं, देख सकते हो आप, राजमोहन गांधी, शशि थरूर, गौतम चिकरमाने या फिर प्रियम्बड़ा जया कुमार। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। ठीक है, तो इंडिया के आपको पता है कि जो MS स्वामीनाथन थे वो इंडिया के ग्रेटेस्ट एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो ये इनको एक तरह से ये ट्रिब्यूट दे रहे हैं इस बुक के द्वारा। और इस बुक को पब्लिश किसने करा है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। हार्पर कॉलिंस के द्वारा इसको पब्लिश किया गया है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे उनका क्या विजन था, उन्होंने इंडिया को
फूड में जो सेल्फ सफिशिएंट बनाया है, उसमें इनका क्या रोल है ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान। तो ये सब इस बुक में ये मेंशन है, तो ये आप लोग इसके बारे में जरूर पढ़ लेना, ये बुक आने के बहुत ज्यादा चांसेस है क्वेश्चन। ठीक है, 5 क्वेश्चन हो गए। 6th क्वेश्चन है, वेयर डिड द वर्ल्ड गेम्स 2025 बिगिन इन अगस्त 2025? सो ये ऑप्शंस आप देख सकते हो। इसका जो सही आंसर है चेंगडू चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। यहाँ पे ये जो गेम्स है ये स्टार्ट हुई हैं अभी रिसेंटली, और इस साल ये इसका क्या है 12th एडिशन है, मल्टी स्पोर्ट इवेंट है ये, और ये हर जो 4 साल में एक बार ये होता है, 4th ईयर में होता है। ठीक है, जिसमें टोटल 34 जो स्पोर्ट्स होते हैं, जिसमें जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, एथलीट्स होते हैं, ये compete करते हैं। ठीक है, चाइना में ये आपका 7 से लेके 17 अगस्त तक रहा है। होस्ट सिटी जो चिंगडू है, ये कैपिटल है सिंचुआन प्रोविंस जो है उसकी ये कैपिटल है। तो इसके बारे में आप और इंफॉर्मेशन भी पढ़ लेना जो जो इंपॉर्टेंट रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as the new chief executive officer of the International Cricket Council in July 2025? सो आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके संजोग गुप्ता। ऑप्शन नंबर, यहाँ पे इसका गलत लिख दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी है इसका सही आंसर। ठीक है, ये आप लोग सही कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड, जस्ट अ सेकंड, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स? ऑप्शन देख सकते हो, रेखा शर्मा, किरण बेदी, सोनाली मिश्रा या फिर शिवाली शर्मा। ये तो नहीं हो सकती है, चलो इनमें इन 3 में से एक बता दो आप। सो इसका सही आंसर होगा आपका सोनाली मिश्रा। तो ये पहली विमेन डायरेक्टर जनरल बनी है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की, इसी वजह से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और ये अक्टूबर 2026 तक इस पोस्ट में डेजिग्नेट रहने वाली है। ठीक है, और बात करेंगे, ये पहली विमेन है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की। अगर हम देखें आज तक की 143 ईयर हो चुके हैं, और इन सालों के बाद पहली विमेन ये बनी है, इसी वजह से इनका रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इनको मतलब इनको प्रेसिडेंट का पुलिस मेडल भी मिला हुआ है। इनकी जो भी डिस्टिंग्विश सर्विस में इन्होंने बहुत एक्सेप्शनली परफॉर्म करा उसके लिए। ठीक है, तो ये आप लोग इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना। और ये जितने भी क्वेश्चंस आज की क्लास में करवाने वाली हूँ, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड इन योर अपकमिंग एग्जाम्स। तो इन क्वेश्चंस को जरूर, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ, कहीं पे जो है नोट जरूर कर लेना, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आपको आएगा। Who has been conferred with the Kalinga Ratna Award 2024 by the President? जल्दी से इसका भी आंसर बताएं। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका, धर्मेंद्र प्रधान को मिला है कलिंगा रत्न अवार्ड 2024। ठीक है, तो ये जो है इनका जो कि ओडिया लैंग्वेज है, उसके लिए इनका काफी ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट इन्होंने रोल प्ले करा है उसकी हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए। ठीक है, तो इसी वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in July 2025, which state government has launched Charan Paduka Scheme 2025 for the convenience and protection of tendu leaf collectors? चरण पादुका स्कीम जो है, ये आपको पता है स्कीम्स जितनी भी है इनमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये आप लोग जरूर इसके बारे में भी पढ़ के जाना। और ये अवार्ड, ये जो है आपका मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ये लॉन्च करा हुआ था। कब जो लॉन्च किया है? ये जुलाई 2025 में। ठीक है, तो ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इस स्कीम के द्वारा अगर हम बात करेंगे, जो भी आपके फुटवेयर है या फिर जितनी भी एसेंशियल आइटम्स होती हैं, ठीक है, तेंदू लीफ कलेक्टर जो करते हैं, उन कलेक्टर्स को ये प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, ये रिसेंट इसकी अनाउंसमेंट भी हुई है, और उनको एक बोनस पेमेंट्स भी मिलेगी इस स्कीम के तहत। तो ये स्कीम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है अपने आप में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हेन इज वर्ल्ड हेरिटेज डे 2025 सेलिब्रेटेड? आप लोगों को अगर ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियोस को जरूर शेयर किया कीजिए। इससे मुझे और ज्यादा बेनिफिट होगा और ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि मैं आपके लिए डेली क्लासेस लाऊं। इसके लिए मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट वीडियो आप क्लास के बाद आपको देखने को मिलेगी, जिसमें सारा सिलेबस डिस्कस होगा और स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आप लोग ये एक महीने के अंदर ये एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे। तो हर साल ये आपका किस मतलब कब होता है ये इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज डे? जल्दी से इसका बताएं आंसर। सो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। 18 अप्रैल को ये आपका जो है हर साल सेलिब्रेट होता है। इसको एक और डे के नाम से जाना जाता है, वो है आपका इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों नाम इसके ही हैं। ये जो भी लोग मतलब इसको हमारे मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करते हैं उनको अप्रिशिएट करने के लिए ये एक तरह का ये दिन होता है। आप लोग इसका थीम भी पढ़ के जाना, वो क्या है आपका? हेरिटेज अंडर थ्रेट फ्रॉम डिजास्टर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। सो ये थीम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, हु हैज वॉन द मेंस एंड विमेन्स टाइटल इन खो खो वर्ल्ड कप 2025? कहाँ पे ये हुआ है, जल्दी से इसका आंसर बताएं। तो ये आपका हुआ है न्यू दिल्ली में, इंडिया में। ठीक है, 13 से 19 जनवरी तक ये हुआ था और ये टूर्नामेंट खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन ने मिलके आपका जो है ऑर्गेनाइज किया था और इंडिया ने इसको डिफीट करा था। किसको? नेपाल को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। ठीक है, तो ये आप लोग पढ़ के जाना। और इंडिया की जो विमेन खो खो टीम है इसकी कैप्टन है आपकी प्रियंका इंगले। आप लोगों ने बताना है कि मेंस की कौन है कैप्टन। Which Indian city has officially become the leopard capital of India? बेंगलुरु जो है ये ऑफिशियली बन चुकी है लेपर्ड इंडिया कैपिटल ऑफ इंडिया। और इसने किसको सरपास करा है? ये मुंबई को सरपास करा है। जितने भी वाइल्ड लेपर्ड्स है, आप सबसे ज्यादा कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। और ये स्टडी किसने कही है? हॉल मैथी नेचर फाउंडेशन, HNF जो है इसका शॉर्ट फॉर्म आप बोल सकते हो, इसने ये स्टडी करी है। और इसमें एस्टिमेट 80 to 85 लेपर्स जो है ये बेंगलुरु के बनेर घाटा नेशनल पार्क। तो ये बनेर घाटा नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे ये टोटल मिले हैं जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा आपके पाए गए हैं, जो कि इसने मुंबई को भी सरपास कर दिया हुआ है। एक सेकेंड पानी पी लूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which state has recorded the highest number of dolphins in the Ganga River Dolphin Survey conducted for the first time in India? उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा डॉल्फिन्स पाए गए हैं गंगा रिवर जो डॉल्फिन सर्वे हुआ है। ठीक है, और ये फर्स्ट टाइम हुआ है। ठीक है, 2021 से 2023 के बीच में ये हुआ था, जिसमें अगर हम बात करेंगे टोटल 28 रिवर्स, टोटल 8 स्टेट्स की जिसके ऊपर ये सर्वे किया गया है, जहां जहां पे ये पाई जाती हैं। और 6327 जो है टोटल डॉल्फिन पाई गई हैं। ठीक है, जिसमें आपकी गैंगेटेड डॉल्फिन और 3 इंडस रिवर डॉल्फिन भी पाई जाती हैं। और सबसे ज्यादा आपको पता है उत्तर प्रदेश में ये पाई गई हैं। कितनी पाई गई हैं? 2397 डॉल्फिन की पॉपुलेशन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन होगा करंट अफेयर का, उसके बाद हम जो है कंप्यूटर के क्वेश्चन करने वाले हैं। In August 2025, which Indian state became the first to introduce a sabbatical leave scheme for government employees? ये है आपकी सिक्किम
गवर्नमेंट ने ये इंट्रोड्यूस करी है, ये फर्स्ट ऐसी स्टेट बन जाती है, ठीक है। तो ये एक तरह से इसकी लैंडमार्क पॉलिसी बन जाती है, जिससे आपका वर्क लाइफ बैलेंस भी बनेगा और प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी होगी हमारी कंट्री में। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव मैं इसको बोल सकती हूँ। और इनिशियली ये अगस्त 2023 में लॉन्च की गई थी, लेकिन ये सिर्फ टेम्परेरीली एम्प्लॉयज के लिए ही एक्सपैंड की गई थी। लेकिन अभी जो है 2025 में इसको फाइनल अप्रूवल मिल चुका है, अप्रूवल उसके तहत अभी ये एक लैंडमार्क पॉलिसी बन जाती है। तो अभी तक हमने 15 क्वेश्चन कर लिए हैं। आप लोगों की कितनी स्कोर रही जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और नेक्स्ट जो है आपकी वीडियो में जो आपकी क्वेश्चंस आने वाले हैं, दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। तो अच्छे से इसको आंसर आपको नहीं आता हो तो नोट कर लेना, ठीक है। शॉर्टकट कीज आपको आती ही आती है। In MS Word, which shortcut key is used to apply double line spacing to a selected paragraph? डबल लाइन, तो इसकी आपको मतलब बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। डबल यहाँ पे आएगा, डबल लाइन तो आएगा Ctrl+2 करके आपका आएगा, ठीक है। और सिंगल स्पेसिंग के लिए आपका क्या आता है, Ctrl+1, ठीक है। तो बात करेंगे हम Ctrl+5 की, इसमें आपकी क्या आती है 1.5 स्पेसिंग आप दे सकते हो। तो ये सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in Windows which key combination is used to switch between open applications? ये क्वेश्चन बहुत ही बार रिपीट हुआ है और बहुत से बच्चे अभी भी इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो अगर आपको रनिंग एप्लीकेशन में आपको स्विच करना हो ओपन एप्लीकेशन में, तो आपको क्या करना प्रेस होता है, Alt+Tab, ठीक है। तो क्विकली आप स्विच कर लेते हो। Ctrl+ जो टैब होता है, ये आपके एप्स के जो टैब होते हैं ना, उनके बीच में स्विच जो है ये स्विच करता है एक ही एप्लीकेशन में। लेकिन Alt+Tab क्या करता है, ये मल्टीपल जो रनिंग एप्लीकेशंस होते हैं उसमें ये स्विच करने के लिए होता है। सो ऑप्शन नंबर बी आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो हियर इज द एक्सप्लेनेशन, आप लोग इसको जरूर पढ़ के जाना। Ctrl+Tab क्या करता है, एक ही एप्लीकेशन में स्विच करने के लिए हेल्प करता है। Alt+Tab क्या करता है, रनिंग एप्लीकेशन में ये क्विकली स्विच करता है। नेक्स्ट, इन MS Excel which shortcut key is used to insert the current date in a cell? सो ऑप्शन नंबर बी होगा Ctrl+सेमीकोलन से आप लोग इसकी डेट इसकी सिलेक्ट कर लेते हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका सही आंसर होगा। और अगर हम करंट टाइम को करना हो तो ये होता है आपका Ctrl+Shift+:, ये क्या होता है, ये टाइम के लिए होता है, करंट टाइम के लिए, ठीक है। तो ये होता है आपका डेट के लिए। सो दोनों के दोनों पढ़ लेना, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। Which shortcut key is used in Windows to lock the computer instantly? इंस्टेंटली अगर आपको कंप्यूटर को लॉक करना हो, इसमें से Windows+L को आप करते हो क्लिक, ठीक है। मतलब आपका लॉग आउट नहीं होगा, जस्ट आपका क्या होगा, इंस्टेंटली अगर आपको विंडो जो है लॉक करना है सिस्टम, तो ये आप कर सकते हो Windows+L। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन होगा ये आज का, इन ब्राउजर्स विच शॉर्टकट की रीओपन्स द लास्ट क्लोज्ड टैब्स? जो आपने रिसेंटली क्लोज करा टैब, उसको रीओपन करने के लिए Ctrl+Shift+T को आप लोग प्रेस करते हो। तो अगर हम बात करेंगे Ctrl+T की, तो ये क्या करता है, न्यू टैब को ओपन करता है। Ctrl+W क्या करता है, आपका क्लोज करता है करंट टैब को। इसके अलावा आपका Ctrl+ जो है इसके अलावा Shift+T, ये मैंने आपको बताया लास्ट टैब को वो करता है, ठीक है। तो ये आपका Ctrl+Tab हमने ऊपर पढ़ लिया। तो यहीं तक हमने कर लिए हैं सारे के सारे क्वेश्चंस। आउट ऑफ 20 आप लोगों का कितना स्कोर रहा अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जीके विद शिवाली मैम। टेक केयर ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, टेक केयर।